क्वेश्चन नंबर 2.1। ठीक है, अब कौन से करेंगे, इंटेक्स वाले। तो अब है क्वेश्चन नंबर इन 122 ग्राम ऑफ, मतलब तो समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है CCl4 जो है 122 ग्राम और एक है बेंजीन, ठीक है, C6H6 जो है आपका 22 ग्राम। ये चीज समझ में आ गई ना, 22 ग्राम उसका है और 122 ग्राम उसका है। ठीक है, मास परसेंटेज बहुत इजी होता है, चलो निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ किसका, बेंजीन का। देखो मास परसेंटेज में क्या होता है, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ, m का मतलब क्या है, मास ऑफ बेंजीन, समझ गए, और नीचे आ जाएगा भाई टोटल मास, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मास। अब टोटल मास का मतलब क्या है, कितनी चीजें हैं बताओ जरा, एक तो बेंजीन है, मास ऑफ बेंजीन, और प्लस दूसरा मास किसका है, दूसरा है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो मास ऑफ CCl4। ये नहीं समझे, आपसे पूछा जाए टोटल मास कितना है इसका पूरे सॉल्यूशन का, तो मास बेंजीन का और इसका दोनों का मिला के ही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टोटल मास, समझ गए ना। और परसेंटेज निकालने हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई आप 100 का भी कर दीजिए, समझ गए। परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाई किसका होता है, 100 का। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है आपका, 22 ग्राम। फिर मास ऑफ यहाँ बेंजीन कितना है आपका, टोटल मास कितना है, 22 प्लस 122 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 100। कोई परेशानी नहीं है ना, तो इसको चाहो तो और कैलकुलेट कर लो, 22 से ये आएगा आपका 144 इंटू क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, इसको चाहो तो आप उससे कैलकुलेट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको, क्योंकि इसके आगे एक चीज बतानी है। तो ये कितना है, 22 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 15.27%। कितना आ रहा है, 15.27%। अब देखो एक चीज बताओ, टोटल इसका और इसका मिला के, सबका मिला के 100% ही तो होता है, इसका और इसका मिला के कितना हो जाएगा, 100%। सिर्फ बेंजीन का मास परसेंटेज हमने निकाल लिया है, कितना है, 15.27%। तो बाकी इसका कितना बचेगा बताओ, 100 में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे, जैसे इसका अगर 50% होता तो बाकी कितना होता उसका, CCl4 का 50 तो होता, या इसका 40 होता तो इसका कितना होता, 60 होता। तो इसका कितना हो जाएगा CCl4 का, 100 माइनस 15.27%। तो यहाँ पर आप चाहो तो सीधे लिख दो मास परसेंटेज ऑफ किसका, CCl4 का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15.27%। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा आपका 84.63 समझ गए ना। तो ये क्या आ गए, दोनों के मास परसेंटेज आ गए। तो मास परसेंटेज निकालना बहुत इजी है, क्या करना है, मास जिसका हम परसेंटेज निकाल ले उसका ऊपर रखना है मास, और नीचे टोटल मास रख देना है। ठीक है, हटा दें इसे, नेक्स्ट करें। चलो जल्दी से नेक्स्ट पढ़ लो फटाफट से, क्या है नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2.2 वाला। 2.2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। देखो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लिखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताता भी जाऊंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, किसका निकालना है आपको, बेंजीन का। बेंजीन इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग कितने परसेंट, 30% बाई, कंटेनिंग 30% बाई, है ना। दूसरा क्या है, CCl4 है, बेंजीन कितना है आपका 30% और CCl4 कितना हो जाएगा 70%। क्या ये समझाने की जरूरत है, नहीं है ना। अब देखो टोटल सॉल्यूशन आप कितना मानोगे बताओ, परसेंटेज वाले में बताया था ना, कितना मानोगे टोटल 100 ग्राम, यही तो मानोगे। तो यहाँ बेंजीन का मास कितना आ जाएगा, बेंजीन कितना आएगा बताओ, बेंजीन आएगा 30 ग्राम, है ना। और CCl4 कितना आएगा, CCl4 आएगा आपका 70 ग्राम। आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ, चीज समझ गए इतनी या नहीं। ठीक है, चले आगे देखो, निकालना क्या है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला
1 मिनट में याद कर लो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे अभी किसका निकालना चाहते हो, मान लो आप बेंजीन का निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही तो निकालना है, हाँ या ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बेंजीन। बेंजीन का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आएगा, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, CCl4। दोनों के निकालने पड़ेंगे या नहीं निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मास हमें बताइए, ये इसका मास है, ये इसका मास है, तो क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं, समझना चीज इजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकलेंगे, मास दे रखा है गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेंजीन का, उसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। देखो ये बहुत आसान चीज होती है, C6H6 है ना। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 × 12 प्लस 6 × 1 कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 हो जाएगा 78। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 78। समझ गए या नहीं, एक चीज निकल आई, ये निकल आया ना। अब दूसरा क्या निकालेंगे इसी तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, CCl4 के। तो क्या आएगा, गिवन मास कितना है इसका 70 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा इसका, CCl4 का हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखो मोलर मास निकालना बहुत इजी चीज है, आपको पता है ना। और मोल्स निकालने के लिए मोलर मास की जरूरत पड़ती है। तो CCl4 का कितना आएगा निकालो। CCl4 के लिए देखो आपको एक नई चीज याद करनी पड़ेगी, C का तो कितना होता है 12, लेकिन Cl का कितना होता है 35.4। तो ये तो 12 ही है, और 35.5 सॉरी 35.5 इंटू 4, ठीक है। तो 12 प्लस इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 142, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 5 154। ये चीज समझे नहीं समझे, इसका 35.5 तो 4 है ना, तो 4 इंटू हो जाएगा नहीं हो जाएगा 4 Cl का, तो ये आ गया आपका 154। कोई परेशानी नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यही तो है, ये मोल फ्रैक्शन का साइन है। अब इसका लिख दो 30/78, 30/78 अपॉन में कितना आएगा 30/78 दोबारा से लिखा जाएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका 70/154। अब इसको फटाफट से क्या करो, अगर आंसर सही चेक करना है तो इसको कर लो कैलकुलेट। देखो आप तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करना आती है ना कि 30 को 78 से काटेंगे, हम इससे करके दे देते हैं आपको। कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.38, ठीक है 0.38, और ये भी आ जाएगा आपका 0.38 प्लस 70/154, ये आएगा आपका 0.45। तो दोनों को ऐड करोगे, उसको ऐड करोगे 0.38 अपॉन नीचे आएगा ऐड करके 8 5 13 कैरी 1 83 0.83, यही आएगा या नहीं आएगा ना, चेक कर लो नीचे। और